हेलो एवरीवन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टीजीटी हिंदी का है। आप इस पेपर को देखकर एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार का ईएमआरएस का पेपर जो है वो आ सकता है या आपको किस तरीके का जो पेपर है वो वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन की। तो इंग्लिश वाले पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि इसमें जो जो भी सेंटेंसेस हैं उनको रीअरेंज करना था, है ना। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि इनको जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना था। फिर हम दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस वाला है। फिर हम तीसरे बात करेंगे तो इसमें जो है हमको जो प्रीपोजिशंस होती हैं ना उसको जो भरना था। ठीक है। अगर हम चौथा क्वेश्चन बात करेंगे तो उसमें जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन पार्ट, यानी कि जो उसमें जो अंडरलाइन वाला शब्द दिया उसके लिए जो हमें करेक्ट टेंस है वो फाइंड करना था कि लर्न जो है उसमें कौन सा जो है कौन सा जो है ये टेंस होगा। अगर हम पाँचवें क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसमें है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। ठीक है। इसी प्रकार जो है हम सिक्सवें क्वेश्चन पे जाएंगे तो इसमें लिखा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेंस एन एरर, यानी कि ये जो पार्ट दे रखे हैं इनमें से कौन सा एरर है। तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ निमोनिया फॉर अ वीक, तो इसमें जो भी गलत था वो फाइंड करना था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें दिया है कि चूज़ द नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि जो फिलिस्टाइन का है उसका जो है मीनिंगफुल वर्ड क्या हुआ, है ना। आपने आजकल फिलिस्तीन जो है काफ़ी शब्द सुना होगा। तो फिलिस्तीन का जो मतलब होता है कि अनएजुकेटेड या जो है भी जो जो तौर तरीके ना जानता हो। खैर, चूज़ दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन दी वर्ड एटीट्यूड, यानी कि जो अपोजिट वर्ड था वो आया था। फिर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन, यानी कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच में अंडरलाइन दिया है तो ये क्या चीज़ थी। ठीक। आइडेंटिफाई द क्लॉज अंडरलाइन द पोर्शन विच इज गिवन द सेंटेंस दैट द कन्विक्ट वुड गो टू जेल, तो हमें ये बताना था कि ये है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि इंग्लिश का किस तरीके का था। फिर ये हिंदी का पोर्शन आया था। हिंदी के पोर्शन में इन्होंने गद्यांश दिया था, उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे थे। आप देख सकते हैं कि गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन है। फिर उन्होंने संज्ञा पूछ ली थी। फिर ये संधि था, है ना, कि कौन सा स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो इसका आंसर आप जब भी बता सकते हैं जब आपको पता हो कि स्वर संधि होती क्या है। फिर गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन नहीं है, तो इसमें भी आपको जब पता होगा कि गुणवाचक विशेषण है क्या तभी आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रश्न था वो आया, क्वेश्चन पेपर था वो आया था टीजीटी हिंदी का। फिर इसके बाद ये इन्होंने जो जीके जीएस था वो दे दिया था। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जीके जीएस में कितना वेरिएशन है। भारत में 2020 में महिला विकास मंत्रालय महिला दिवस पे दे दिया था, है। फिर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए शीर्ष पुरस्कार किसको चुना गया था। तो इसमें जो है सिंधी की कहानियाँ, सिंधी साहित्य, मुख्तर सोनू, इस तरीके से चीज़ें इन्होंने ऑप्शन में दे रखी थी। फिर इसके बाद कौन सी घटना, ये वही हो गया ना कि हमने बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन पर या इस तरीके से प्रश्न ये दे देता है। फिर भारत में संसद में, यानी कि ये पॉलिटी का जो है क्वेश्चन था। फिर इसके बाद भारत सरकार द्वारा महामारी चुनौती संबंधी 2020 में आर्थिक योजना शुरू की, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और सिक्किम में भारत के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की जो महत्वपूर्ण नेतृत्व किसने किया था, तो ये वाला इस तरीके से क्वेश्चन है। तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला का आंतरिक हिमालय क्या था, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर में इन्होंने जो क्वेश्चन थे वो रखे थे। फिर ये खारे पानी का साधन कौन है ना। तो ये वही है कि जो जीके जिसकी डीप पढ़ी हुई है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकता है। फिर इसका ये कंप्यूटर के ये रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो उन्होंने दे दिया कि किस तरीके से रीजनिंग आया था। ये देखिए इस तरीके से, है ना। और फिर ये इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा था। रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा है कि आपको आसान नहीं मिलेंगे। एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल के लगभग इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। ये जो है वही आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट से का क्वेश्चन था। फिर ये जो है वो स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें जो है हमको निर्णय लेना था, है कि नहीं। फिर ये सिनोलॉजी का क्वेश्चन है।
इस तरीके से आपको प्रश्न EMRS में देखने को मिलेंगे। फिर इसका ये कंप्यूटर का था, लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है ICT, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। ईमेल के बारे में क्या विभिन्न नहीं है ना। यह कंट्रोल+C कंट्रोल+R, इनमें से कॉपी के लिए कौन सा यूज़ होता है। टेक्स्ट ग्राफिक्स हिस्से वाले हो गया, पावर पॉइंट वाला हो गया, या MS ऑफिस में एक भाग के रूप में सम्मिलित नहीं है। तो आप ये प्रश्न देख सकते हैं कि किस तरीके से जो क्वेश्चन था वो हमसे पूछा गया है। फिर ये इन्होंने जो CDP होता है उसके क्वेश्चन दे दिए थे। घर पर पढ़ाई स्कूलिंग के लिए व्यक्ति में कौन से पहलू नहीं है। किशोर अवस्था हालांकि यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मिलेगा, तो ये सारी टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ इसमें है कुछ नहीं है। और अनुक्रमता का अर्थ है ना, तो वही है कि जिसने जो है सही से टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ा है वो आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकता है। ये देखिए परियोजना विधि, मतलब कि कौन सी विधि जो है यूज़ होगी। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा जो है कौन सी सही रख जाए। जैसे मतलब उन्होंने कह दिया है कि हमें अगर, जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट विधि के द्वारा कौन सी जो है कक्षा चलाई जा सकती है, या उन्होंने कह दिया कि जो भाषण विधि है, वो जो भाषण होता है ना भाषण, उसका प्रयोग कहाँ पर होगा, है ना। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। पाठचर्या हो गया, इस तरीके से चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। अधिगम का आकलन का मुख्य उद्देश्य है ना, इस तरीके से जो है वो प्रश्न बनेंगे। तो ये आपके पास है कि मोटा मोटा जो है वो हमने दिखाने के लिए है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न जो है आपसे बन सकते हैं ना। ये देखिए निशक्ति 1995 का क्या अर्थ है ना। बाकी ये निर्देशनात्मक परामर्श, यानी कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है उसका जो सीक्वेंस में लगाना था इसको। है ना, एक टीम बनने के लिए निम्नलिखित अध्यापक का कौन सा लक्षण नहीं हो सकता है। तो ये टीचर एज अ मॉडरेटर, एज अ कोच और एज अ फैसिलिटेटर, इस तरीके के प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। TGT में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है ना, तो उन्होंने TGT जो होता है उससे संबंधित स्वतंत्रता के पश्चात कंप्यूटर की जो सीखने की बात थी वो किसमें की गई है ना। संसार एक पुस्तक है, बताइए करोड़ों वर्ष पुराने धरती पर। अच्छा हाँ, ये बाकी जो है ये सब्जेक्ट का हुआ था। सब्जेक्ट में उस समय हमारे पास जो हमसे जो पूछा गया था वो NCERT की बुक्स को पढ़कर जो है पूछा गया था। हालांकि इसमें कई सारे प्रश्न आपको ग्रामर के भी मिले थे, और कुछ जो है जो 8th to 10th तक की जो NCERT आई थी वहाँ से मिले थे। लेकिन EMRS में आपको जो इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि प्रमुख उपन्यास, प्रमुख संस्मरण, प्रमुख कविताएं, या जो हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह है उस सब से प्रश्न आपसे TGT वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको जो है इस प्रश्न पत्र को देखकर एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे और किस तरीके से आपको उसमें करना है।